श्री वेदांता सिविल सर्विस एकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है। ये लेक्चर जो है मुख्यमंत्री है, ठीक है। जो आपको सिलेबस ने मुख्यमंत्री दिया है उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो प्लीज वो लेक्चर वॉच कीजिए। ये जो इमेज देख रहे हैं ये इमेज है पंडित रविशंकर शुक्ल की। और पंडित रविशंकर शुक्ल जो है एमपी के पंडित रविशंकर शुक्ल जो है मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सागर जिले में, ठीक है। इनका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि 1923 में नागपुर के झंडा सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था, ये आप याद रखना, ठीक है। 1937 में जो मध्य प्रांत में शिक्षा मंत्री बने थे, ठीक है। जो 1937 का चुनाव हुआ था, 1937 चुनाव हुआ था, उसमें जो कांग्रेस ने 8 राज्यों में अपनी सरकार बनाई थी, ठीक है। तो यहां में से जो मध्य प्रांत थे, मध्य प्रांत में ही जो शिक्षा मंत्री बने थे वो कौन बने थे? एमपी के पहले सीएम पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री ये चुने गए। हुआ क्लियर? ये चुने गए हैं, निर्वाचित नहीं है, ये चीज याद रखना, ठीक है। नोट, ये फैक्ट को आप 3 स्टार लगा लो। दिल्ली के संसद भवन में परिसर में आज भी इनकी मूर्ति रखी हुई है। तो आपसे कोई क्वेश्चन आया कि ऐसे कौन से सीएम हैं एमपी के जिनकी मूर्ति दिल्ली के संसद भवन में रखी गई है? तो वो है पंडित रविशंकर, जो एमपी के पहले सीएम भी रहे हैं। हुआ क्लियर? इनका जन्म याद रखना सागर में हुआ है। मुख्यमंत्री भगवत राव मंडलोई, इनकी मृत्यु हुई थी किसकी? रविशंकर शुक्ल की मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद ये सीएम बने, ठीक है। पंडित रविशंकर शुक्ल के निधन के बाद जो सीएम बने थे उनका नाम क्या था? मुख्यमंत्री भगवत राव मंडलोई। हुआ क्लियर? ये कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे क्योंकि मंत्री इनकी मृत्यु के बाद बने थे इसलिए, ठीक है। इनका जो उतना फैक्ट याद रखना, बस याद रखना कि 1970 में जो पद्म विभूषण सम्मानित हुए थे ये हुए थे 1970 में, बस, ठीक है। आपसे कुछ सिंपल सा क्वेश्चन आया कि जो पंडित रविशंकर शुक्ल की जो मृत्यु हुई थी इसके बाद कौन सीएम बने थे? तो वो बने थे मुख्यमंत्री भगवत राव मंडलोई। हुआ क्लियर? ये है मुख्यमंत्री कैलाश काटू जी, ठीक है। मध्य प्रदेश के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री। देखना, पहले मुख्यमंत्री आएंगे तो उनका नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। और आपको ये क्वेश्चन आया कि पहले मुख्यमंत्री जो निर्वाचित हुए थे इनका नाम क्या है? तो ये हैं कैलाश काटू जी। हुआ क्लियर? पहले मुख्यमंत्री पूछेगा कौन थे एमपी के, तो पंडित रविशंकर शुक्ल। और पहले मुख्यमंत्री पूछा परंतु एक वर्ड वहां पे ऐड हो गया है निर्वाचित, तो वो आंसर होगा कैलाश नाथ काटू जी। हुआ क्लियर? ठीक है। पहले सीएम जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया, यानी पहले रविशंकर शुक्ल हुए, उनकी मृत्यु हो गई, फिर कार्यवाहक बने मंडलोई बने, उसके बाद निर्वाचित हुए कौन? कैलाश काटू जी। ये पहले मुख्यमंत्री थे जो निर्वाचित हुए थे, और जो पहले मुख्य ये भी थे जिन्होंने पूरा 5 वर्ष कार्यकाल पूर्ण किया था। ये 2 फैक्ट को आप स्टार लगा लीजिए, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये भी रतलाम के, ये रतलाम के थे, ठीक है, यानी एमपी के थे भी। हुआ क्लियर? ठीक है। मेरठ षड्यंत्र में, ये भी आप इसको स्टार लगा लो। मेरठ षड्यंत्र में कम्युनिस्ट पार्टी के अभियुक्तों की तरफ से ये केस लड़े थे। ये केस है, ठीक है, केस है, ठीक है। यानी कि जो मेरठ षड्यंत्र हुआ था उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के अभियुक्त तरफ से इन्हें केस लड़े थे। किन्ने? कैलाश नाथ काटू जी ने। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों के बचाव समिति में ये सदस्य थे। ये है सदस्य लिखा है, ठीक है। संविधान सभा के सदस्य रहे हैं ये, यानी कि जो कैलाश काटू जी हैं उनके पूरे फैक्ट आईएमपी है, पहले निर्वाचित, पहले पूर्ण कार्यकाल पूरा करने वाले, ठीक है। मेरठ षड्यंत्र में कम्युनिस्ट पार्टी के अभियुक्तों की तरफ से केस लड़ा, आजाद हिंद फौज के अभियुक्त बचाव समिति में थे, ठीक है। संविधान सभा के ये सदस्य भी रहे, ये भी चीज याद रखना। तो इनका जो तथ्य पूरे महत्वपूर्ण, ठीक है। 1951 में मंदसौर लोकसभा,
मंदसौर लोकसभा से ये चुने गए थे। जवाहरलाल कैबिनेट मंत्री, जवाहरलाल के जो कैबिनेट मंत्री थे उसमें ये कानून मंत्री बने थे। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री भी रहे हैं ये, और साथ ही साथ देश के रक्षा मंत्री भी रहे हैं। हुआ क्लियर? द्वारिका प्रसाद मिश्र गोविंद नारायण सिंह के दल बदल के पश्चात इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये कोई उतना अहम फैक्ट नहीं है, ठीक है, परंतु ये सागर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं, इस फैक्ट को याद रखना। ठीक है, इनकी आत्मकथा है ये, इसको आप 3 स्टार लगा लो। ठीक है, जो इनकी आत्मकथा है वो लिविंग एन एरा है, इसे आप याद कर लीजिए। ठीक है, महाकाव्य कौन सा है इनका? कृष्णयान। आपको याद करने में आसानी होगी। द्वारिकाधीश कौन थे? वो थे कृष्ण जी। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने, ये द्वारिका प्रसाद है, इन्होंने लिखा कृष्णयान लिखा है। ठीक है, इनकी पत्रिका कौन सी है? पत्रिका है दैनिक लोकमत। ठीक है, श्री शारदा और सारथी। सारथी कौन रहा था अर्जुन का? वो रहे थे कृष्ण। ठीक है, कृष्ण का नाम क्या है? द्वारिका है। तो द्वारिका प्रसाद ने कृष्णयान लिखा, और इनकी पत्रिका कौन सी थी? वो थी सारथी, शारदा, दैनिक लोकमत। ठीक है, इनका एक ग्रंथ है, वो है सर्च ऑफ लंका नामक ग्रंथ लिखा है। ठीक है, तो राम जो श्री कृष्ण है, उन्हीं के पहले जो कौन भगवान राम हुए थे। ठीक है, तो राम यानी कहाँ? श्रीलंका गए थे। तो सर्च ऑफ लंका किसने लिखा है? द्वारिका प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, कृष्णनारायण किसने लिखा है? द्वारिका प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, और क्या? सारथी, शारदा, लोकमत इनका, और इनकी जो आत्मकथा है वो लिविंग एन एरा है। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको याद होना चाहिए। ये है गोविंद नारायण सिंह। हुआ क्लियर? ये अवधेश प्रताप थे, उनके ये बेटे थे। ये आईसीएस की एग्जाम निकाल चुके थे, परंतु इन्हें ज्वाइन नहीं किए थे। ठीक है, 36 विधायकों के साथ इन्होंने नई पार्टी गठन किया था, और उस पार्टी का नाम क्या था? तो पार्टी का था लोक सेवा दल। और ये आईसीएस की एग्जाम निकाल चुके थे। आईसीएस यानी कि आज का आईएएस, उसको लोक सेवा बोलते हैं। तो वहां से लिख कर लेना, जो इनकी पार्टी का नाम था वो लोक सेवा दल था। हुआ क्लियर? ठीक है, मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी, देखना ये पहले गैर कांग्रेसी है, ये पहले गैर कांग्रेसी सरकार इन्होंने बनाई थी। पहले गैर कांग्रेस से पूछेगा तो उसका आंसर क्या होगा? गोविंद नारायण सिंह। हुआ क्लियर? ठीक है, इनके दोनों फैक्ट आपके लिए आईएमपी है, तो इसलिए दोनों फैक्ट को आप याद कर लीजिए। मुख्यमंत्री राजा नरेश, ठीक है, ये मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री है। इन्होंने 13 दिन तक सीएम रहे थे। हुआ क्लियर? ठीक है, अभी क्या है, वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? संथाल जाति से बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां से उठ सकता है कि एमपी के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? तो उनका नाम था राजा नरेश चंद्र। कितने दिन तक रहे थे? तो 13 दिन तक रहे थे। संख्या भी आपको याद करना है। ये है मुख्यमंत्री श्यामा चरण शुक्ल। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल की ये कौन थे? ये बेटे थे। हुआ क्लियर? ठीक है, यानी कि एमपी के ऐसे 2 सीएम रहे हैं जो पिता पुत्र हैं। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल और श्यामा चरण शुक्ल। 1977 में 1977 में राष्ट्रपति शासन जो है इन्हीं के समय लगा था। अब बचा है 1980 में लगा था राष्ट्रपति शासन, और एक लगा था 1990 से 1992 में। हुआ क्लियर? ये 2 लगे थे। ठीक है, तो पहला राष्ट्रपति शासन पूछेगा आपसे तो 77 है। सीएम कौन है? तो वो है श्यामा चरण शुक्ल, जो रविशंकर शुक्ल के पुत्र थे। और एक चीज याद रखना कि जो रविशंकर श्यामा चरण शुक्ल हैं, ये 3 बार सीएम बने हैं। ठीक है, पर तीनों बार जो है अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाए, ये भी याद रखना। ये है मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी। प्रकाश चंद्र सेठी जो है इंदिरा सरकार में ये केंद्रीय गृह मंत्री भी रहे हैं। हुआ क्लियर? ठीक है, इन्हीं के समय
योजना आयोग गठन हुआ था कब? 1972 में। यानी कि 1972 में एमपी में योजना आयोग गठन हुआ। उसमें सीएम कौन थे? वो थे प्रकाश चंद्र सेठी। इसको आप 5 स्टार लगा लो कि ये क्वेश्चन कई बार किसी भी वनडे एग्जाम पीएससी में पूछ चुका है। हुआ क्लियर? ठीक है, आपको सन भी याद रखना है। एशियाई बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक में भारत के गवर्नर के रूप में ये मनोनीत भी हुए हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखना, ठीक है, परंतु इसे आप 3 स्टार लगा लो, ठीक है। प्रकाश चंद्र सेठी। हुआ क्लियर? और इन्होंने प्रयास किया था किसका? जो चंबल में जो डाकू होते हैं उनके आत्मसमर्पण के लिए इन्हें प्रयास किया था। हुआ क्लियर? परंतु प्रयास सफल नहीं हो पाया था। जो आत्मसमर्पण किया था जिस सीएम के काल में चंबल के डाकुओं ने, उनका वो सीएम थे अर्जुन सिंह। हुआ क्लियर? तो ये 2 फुट में अंतर रखना। प्रयास किया था इन्होंने, पर अर्जुन सिंह के इसमें इन्होंने, चंबल डाकू ने आत्मसमर्पण किया था। ये चीज रखना। मुख्यमंत्री कैलाश चंद्र जोशी, ठीक है, इनकी पार्टी कौन सी थी? पार्टी थी जनसंघ। अब जनसंघ के सीएम बनेंगे तो क्या होंगे? पहले पूर्णतः गैर कांग्रेसी सरकार के सीएम बनेंगे, ठीक है। इसी याद रखना। जो गोविंद नारायण थे, 2 सीएम हैं, ठीक है। एक है गोविंद नारायण क्वेश्चन आएगा तो वो आएगा कि पहले गैर कांग्रेसी कौन थे। देखो सिंपल सी बात है, अगर पहले गैर पूछेगा, प्रथम गैर कांग्रेसी पूछा आपसे, ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा गोविंद नारायण। ठीक है, परंतु ये पूछेगा आपसे प्रथम, ठीक है, तो वो होंगे कैलाश चंद्र जोशी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है प्रथम गैर कांग्रेसी कौन है, तो वो है गोविंद नारायण सिंह। हुआ क्लियर? परंतु आपसे पूछेगा प्रथम पूर्णता लग गया, जहां पूर्णता लग गया वहां पे कैलाश चंद्र जोशी आ जाएगा। इसको ऐसे याद कर लेना, दोनों ईश्वर के नाम है, गोविंद भी है और कैलाश भी है। गोविंद कौन हो गए? श्री कृष्ण हो गए, तो ये पहले कौन हो गए? पहले कौन हो गए? गैर कांग्रेसी हो गए। पर जहां कैलाश आ गए यानी कि शंकर जी आ गए। शंकर जी क्या है? पूर्ण है, ठीक है। तो पूर्णता गैंग कौन होंगे? वो होंगे कैलाश चंद्र जोशी। हुआ क्लियर? ये फैक्ट को अंतर रखना आप कि इनकी जो पार्टी कौन सी थी? जनसंघ थी, ठीक है। अब जनसंघ सीएम बनेंगे तो क्या होंगे? वो पूर्णता गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है। जो गोविंद नारायण थे ये पहले कांग्रेस में थे, 36 जो विधायक से उनका अलग होकर एक दल बनाया, सेवा दल, उसके सीएम थे, तो वो कहलाते हैं पहले कांग्रेसी, पहले गैर कांग्रेस कहलाते हैं। पर पूर्णतः गैर कांग्रेस कौन कहलाएगा? ये कहलाएंगे कैलाश चंद्र जोशी, क्योंकि इनकी खुद की पार्टी थी। कौन सी? जनसंघ। हुआ क्लियर? ये 2 फैक्ट में अंतर रखना। ये है मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह। ये कहाँ के हैं? सीधी में इन्हें जन्म लिया है। इनकी उपलब्धि क्या है? चंबल के डाकुओं का आत्मसमर्पण किया था। हुआ क्लियर? ठीक है। 2-3 दिसंबर 1984 को गैस त्रासदी घटित हुई थी, क्योंकि ये सीएम बने थे कब? 1984 को, ठीक है। और 1984 2-3 दिसंबर 1984 को एक घटना घटी थी जिसको भोपाल गैस त्रासदी कहते हैं, ठीक है। अब आओ यहां से क्वेश्चन आता है, जब एक घटना घटी, ठीक है, तो राज्यपाल कौन थे? तो वो थे के.एम. चांडी। हुआ क्लियर? ठीक है। सीएम पूछेगा 84 में जो गैस त्रासदी हुई थी उसमें सीएम पूछेगा तो अर्जुन सिंह थे। अगर राज्यपाल पूछेगा तो वो कौन है? के.एम. चांडी है। कब घटना घटी थी? 2-3 दिसंबर 1984 में। ये इसलिए बताया जा रहा है, इसको इसलिए याद रखना क्योंकि आपका पेपर जो है 17 दिसंबर को है। आपको दिसंबर डेट याद होना चाहिए।
जनवरी की होना चाहिए और नवंबर की होना चाहिए। जो भी एग्जाम डेट होती है उसके एक मंथ आगे एक मंथ पीछे की डेट होना चाहिए। यहीं से क्वेश्चन उठते हैं डेट वाइज, ठीक है। और आपका 17 दिसंबर को एग्जाम भी है और घटना घटी है 2-3 दिसंबर को, तो आने की संभावना है। सीएम पूछेगा तो अर्जुन सिंह, अगर आपसे पूछा राज्यपाल कौन है तो वो कौन है, अपने KM चंडी। हुआ क्लियर? अर्जुन सिंह ने राजीव गोलवाल समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जो गोलवाल थे, इनका नाम पूरा नाम था हरचंद्र सिंह गोलवाल। हरचंद्र सिंह गोलवाल जो है अकाली दल के अध्यक्ष थे, ठीक है। इनके बीच समझौता हुआ था जिससे महत्वपूर्ण भूमिका किसने थी, अर्जुन सिंह ने निभाई थी। इसलिए इस फैक्ट को भी आप याद रखना। 2000 में इनको उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हुआ क्लियर? यह है मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा। 2 बार इनके काल में राष्ट्रपति शासन लगा है, ठीक है। एक हो गया 1980 में और एक हो गया 1990 से 1992। तो ये फैक्ट याद रखना। सुंदरलाल जो पटवा है, इनके कार्यकाल में 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 80 में और 90 में। मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा, ठीक है। ये हैं यूपी के राज्यपाल रहे हैं, ये राज्यपाल है, ठीक है, राज्यपाल रहे हैं। भारत सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इनका, ठीक है। ये है मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। ये याद रखना, राघोबा जो राज परिवार है इनसे इनका संबंध है, ठीक है। ये जब MP और CG जब 2000 में अलग हुए थे तो ये तब यहाँ के CM थे। हुआ क्लियर? ठीक है। दूसरे सबसे लंबे मुख्यमंत्री पहले कौन हो गए? मामा जी। कौन? अपने शिवराज सिंह चौहान। हुआ क्लियर? मुख्यमंत्री ओम भारती, इनका एक ही फटा रखना कि ये जो है पहली मुख्यमंत्री है महिला मुख्यमंत्री, ठीक है। इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, इसका नाम था भारतीय जनशक्ति पार्टी, ठीक है। परंतु बाद में ये बीजेपी में ही मिल गई, बीजेपी से ही निकली थी और उसी बाद में पार्टी गठन की जनशक्ति पार्टी और बाद में बीजेपी में मिल गई। आपको इतना याद रखना कि जो पहली मुख्यमंत्री है महिला मुख्यमंत्री वो कौन है? MP की ओम भारती, बाबूलाल गौर, ठीक है। इनका एक ही दो फैक्ट याद रखने के। गोवा मुक्ति मोर्चा में भाग लिया था, ठीक है, और भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक सदस्य थे, तो इसे आप 3 स्टार लगा लीजिए, ठीक है। मजदूर संघ के जो संस्था सदस्य कौन थे? MP के CM थे, उनका नाम क्या था? बाबूलाल गौर, ठीक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री, अब तो ये 5वीं बार भी करेंगे, अब तक 4 बार था, ठीक है। 19वें मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? बुधनी है, सीहोर में, ठीक है। विदिशा क्षेत्र कौन सा है? वो है लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? वो विदिशा है, ठीक है। और इन्होंने जो है 29/11 जो शिवराज चौहान जो है वर्तमान में CM है, ये 29/11/2005 से CM है MP के, ठीक है। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी 16वीं लोकसभा हुई थी उसमें ये प्रोटेम स्पीकर बने थे। कौन? कमलनाथ, जो मुख्यमंत्री रहे हैं कहाँ के? MP के। इनका क्षेत्र कौन सा है? वो है छिंदवाड़ा। हुआ क्लियर? मध्य प्रदेश के, अब CM खत्म हो गए हैं, ये कुछ फैक्ट है, ये देख लीजिए आप। मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रतिपक्ष नेता, देखना जो प्रथम प्रतिपक्ष नेता पूछेगा आपसे तो वो हैं श्री विश्वनाथ यादवराव तामसकर। ये आपको पूरा नाम याद होना चाहिए। एक बार एक एग्जाम में सेम तामसकर दे दिया उसने, और एक का नाम था विश्वास और एक का नाम था विश्वनाथ, तो वहां पे क्वेश्चन बच्चों ने गलत कर दी, इसलिए याद रखना विश्वनाथ यादवराव तामसकर है जो प्रथम विपक्ष नेता है। हुआ क्लियर? ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहली महिला प्रतिपक्ष नेता कौन है? पहली महिला विपक्षी नेता कौन है? तो वो है श्रीमती जमुना देवी, ठीक है।
तो ये भी आप स्टार लगा लीजिए और ये भी आप स्टार लगा लीजिए, ठीक है। वर्तमान में प्रतिपक्ष नेता कौन है? तो वो है डॉक्टर गोविंद सिंह है। ये किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? तो लाहौर। लाहौर कहाँ पर है? तो भिंड में है, ठीक है। इसे भी आप वर्तमान में याद कर लेना, ठीक है। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष हैं ये कौन? गिरीश गौतम है। गिरीश गौतम देव तालाब से ये आते हैं। इनका विधान जो इनका चुनाव क्षेत्र है कौन सा है? देव तालाब है। जो वर्तमान में रीवा से अलग जिला बना है कौन सा? 53वां। उसका नाम क्या है? माऊगंज। माऊगंज में एक विधानसभा क्षेत्र है देव तालाब, और देव तालाब से ही वर्तमान के जो गिरीश गौतम है जो 15वीं विधानसभा के ये अध्यक्ष हैं, यहां से आते हैं। हुआ क्लियर? ठीक है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल, वह वर्तमान राज्यपाल कौन है? वर्तमान राज्यपाल हैं श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल, और ये 19वें राज्यपाल हैं। ये नंबर पूछेगा आपसे, 19वें राज्यपाल कौन है? तो ये छगन भाई वर्तमान है। 19वें सीएम कौन है? तो दोनों हो, राज्यपाल या सीएम, दोनों का नंबर कौन सा वर्तमान में? ये 19वां है। मध्य प्रदेश की महिला सांसद, ये वर्तमान है, ठीक है। साध्वी प्रज्ञा, सुश्री कविता पाटीदार, ठीक है, सुमित्रा वाल्मीकि, संध्या राय, ठीक है, रीता पाठक और हिमाद्री सिंह। ये जो है इतनी महिला हैं जो महिला सांसद है वर्तमान में। ये याद रखना आप नोट कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल 21 महिला विधायक है। यानी 230 विधायकों में 21 महिला विधायक है, ये चीज याद रखना। और ये कभी नाम याद कर लेना, कभी पूछ लेता है कि इनमें से कौन से सांसद महिला नहीं है, ये वर्तमान में है, इसलिए इसको आप थोड़ा सा एक बार देख के चल जाना, ठीक है। पद्मावती देवी, ठीक है, इसे भी आप 3 स्टार लगा लीजिए। मध्य प्रदेश की कैबिनेट की पहली मंत्री रही है। हुआ क्लियर? जो पद्मावती देवी है मध्य प्रदेश की कैबिनेट की पहली मंत्री रही है जब 1957 में। हुआ क्लियर? ठीक है। पहली निर्वाचित विधायक, जो पहली विधानसभा निर्वाचित हुई थी उसमें 36 जो महिला ने चुनाव लड़ा था, परंतु उसमें से 15 महिला जीत के आई थी। तो उसका आंसर क्या होगा? वो आंसर होगा 15। हुआ क्लियर? ठीक है। तो ये लेक्चर समाप्त होता है यहाँ पे सीएम वाला, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है आपको श्री वेदांता एकेडमी के टेलीग्राम पर मिल जाएगी, उसे ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।